कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आखिर अक्टूबर के महीने में आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, शनि देव आपके लग्न भाव में विराजमान है, वहीं राहु द्वितीय भाव में और देव गुरु बृहस्पति आपके गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। मंगल महाराज पंचम भाव में, वहीं सूर्य बुध के साथ बुध आदित्य योग बना रहे हैं और वहां पे केतु भी विराजमान है और यह योग आपके गोचर कुंडली के अष्टम भाव में बन रहा है। शुक्र देव आपके गोचर कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं और ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कैरियर के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर कैरियर को देखा जाए तो फिर आपके गोचर कुंडली के दसम भाव की गणना और विवेचन की जाती है और दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके गोचर कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। दशम भाव पर देव गुरु बृहस्पति की वक्री रूप से दृष्टि है और शनिदेव भी दशम भाव को देख रहे हैं और ग्रहों की इन स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो आपको इस महीने नौकरी में अपने ऊपर काम का दबाव महसूस होगा। आप एक ही काम को बार बार करते हुए नजर आएंगे और इसकी वजह से आपको हताशा या निराश होना पड़ सकता है। देखिए, एक तरफ तो आप हताश होंगे, परंतु वहीं अपने मोटिवेशन के बल पर आप अपने जज्बे को बनाए रखेंगे और लगातार मेहनत करते रहेंगे और इसी से आपको लाभ मिलेगा। यदि आपने नौकरी के लिए कहीं आवेदन किया है, यानी कि अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं और आप नौकरी या फिर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, तब भी इस महीने आपको कोई फेवरेबल सूचना मिल सकती है। आपके नौकरी में बदलाव हो सकता है, आपको नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, दूसरे भाव में उपस्थित राहु महाराज आपको धन संचय करने में समस्या देंगे। अष्टम भाव में बैठे सूर्य बुध और केतु महीने की शुरुआत में कुछ गुप्त धन दे सकते हैं, लेकिन शुक्र महाराज नवम भाव में बैठकर आपको सुख सुविधाओं पर धन खर्च करने में आनंद देंगे। ऐसे में आप कोई वाहन खरीद सकते हैं जिस पर आपको अच्छा खासा खर्च करना पड़ सकता है। देखिए, आपको ये सारे खर्चों में ऐसा नहीं है कि कोई चिंता होगी, आपको यह खर्च करने में मजा आएगा, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप फिजूल खर्ची से बचें। महीने के उत्तरार्ध में खर्चों में थोड़ी कमी आ सकती है, फिर भी आपकी आमदनी उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी आप उम्मीद करते हैं, इसलिए आपको अपने धन का सदुपयोग करने पर ध्यान देना होगा और अनावश्यक खर्चों से बचना होगा और तभी आपको इस महीने लाभ ही लाभ नजर आएगा। देखिए, महीने की शुरुआत में शेयर बाजार में निवेश करने का जोखिम आप बिल्कुल ना उठाएं, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपको इस महीने थोड़ी सी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति इस महीने सजग रहना होगा। सुबह की सैर पर जाएं और सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करें, क्योंकि हल्का भोजन आपको पेट से जुड़ी समस्या से बचाकर रखेगा। देखिए, आपको शरीर में गैस ना बनने दें, अन्यथा आपको बहुत सारी समस्या परेशान कर सकती है। रक्त से जुड़ी समस्या भी आपको इस महीने परेशान कर सकती है। रक्त से जुड़ी मतलब रक्त में इन्फेक्शन जैसे पिंपल होना या आपको ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा शिकायत हो जाना, ये आपको थोड़ा बहुत इस महीने परेशान करेगा। परंतु आप अगर योग और एक्सरसाइज कर रहे हैं, सुबह योगा कर रहे हैं, तो फिर आप विश्वास रखें कि कोई भी बड़ी समस्या आपको इस महीने परेशान नहीं करे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, मंगल महाराज पंचम भाव में बैठे रहेंगे और ऐसे में आपके रिश्ते से प्रेम कम होने लगेगा और आप एक दूसरे की कमियों को निकालेंगे और इसी कोशिश में आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को खराब कर लेंगे। नवम भाव में शुक्र महाराज अपनी ही राशि में बैठकर आपके लिए दिल में प्रेम का भावना तो बढ़ा देंगे, परंतु
आप एक दूसरे की कमी को निकालने के चक्कर में आप अपने प्रेम में कमी ले आएंगे। देखिए, यदि आप विवाहित हैं तो फिर आपको अपने जीवन साथी से भी अपनी बात कहने में थोड़ी समस्या होगी और आपको लगेगा कि वह आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपकी बातों को ठीक से सुनना नहीं चाहते हैं, और यही गलतफहमियां आपके रिश्ते को परेशानी में डाल सकती है। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। इस महीने उत्तरार्ध में जब सूर्य और बुध अष्टम भाव से निकल जाएंगे तब चुनौतियों में कुछ हद तक आपको कमी दिखाई देगी। फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस महीने आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्या भी परेशान कर सकती है, इसलिए आप अपने जीवन साथी का ध्यान अवश्य रखें और आवश्यकता होने पर चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आपको कौन से वे ज्योतिषीय महाउपाय करने हैं जिसे करके आप अपने लिए इस महीने को अत्यंत ही सुखद बना सकते हैं। स्फटिक की माला से शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि इस महीने आप समस्याओं से घिर गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो फिर श्री कृष्ण भगवान को माखन और मिश्री का भोग हर वीरवार के दिन, हर बृहस्पतिवार के दिन अवश्य ग्रहण करें। धन्यवाद।